नमस्कार, मैं हूं राहुल चौहान। आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। खबरों में बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। पीएम मोदी ने किया जे एयरपोर्ट का उद्घाटन। बोले हर 2 मिनट में उड़ेगा एक जहाज। सपा ने नोएडा को बनाया लूट का एटीएम। जेवर एयरपोर्ट के उद्घाटन पर बोले सीएम योगी, यूपी में प्रगति की एक नई उड़ान का उद्घोष। जेवर एयरपोर्ट यूपी का ग्लोबल कनेक्टिविटी का केंद्र। यूपी एसआईआर को लेकर 3.26 करोड़ मतदाताओं की जांच पूरी। 10 अप्रैल को जारी होगी फाइनल वोटर लिस्ट। बिना प्रक्रिया और सुनवाई के नहीं कटेगा नाम। अफवाहों के बीच पेट्रोल डीजल की आपूर्ति सामान्य। कई जिलों पेट्रोल पंपों पर छटने लगी भीड़। सभी जिलों में पेट्रोल डीजल भरपूर। अयोध्या में परिवहन मंत्री के यज्ञ स्थल में लगी भीषण आग। राम मंदिर से 800 मीटर दूर हादसा। 1251 कुंड के साथ पांडाल जलकर राख। कौसाम्बी में कल हुए भीषण सड़क हादसे पर एफआईआर दर्ज। ट्रेलर चालक की लापरवाही को बताया हादसे की बड़ी वजह। हादसे में हुई थी 10 लोगों की मौत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। अब बढ़ते हैं खबरों में आगे। देश के सबसे बड़े एयरपोर्ट जेवर का उद्घाटन। यूपी में प्रगति की एक नई उड़ान का उद्घोष हुआ है। खबर प्रयागराज से है। शाही ईदगाह श्री कृष्ण जन्मभूमि मामला। सभी वादों में अलग अलग चल रही है सुनवाई। जन्मभूमि मामला इलाहाबाद एससी में सभी वादों पर हुई सुनवाई। एससी अब 10 अप्रैल को करेगा अगली सुनवाई। सभी वादों में अलग अलग चल रही सुनवाई। एससी अब 10 अप्रैल को करेगा अगली सुनवाई। सभी वादों में अलग अलग चल रही है सुनवाई। प्रयागराज से बड़ी खबर। शाही ईदगाह श्री कृष्ण जन्मभूमि मामला। एससी अब 10 अप्रैल को करेगी अगली सुनवाई। शाही ईदगाह श्री कृष्ण जन्मभूमि मामला। खबर जालौन से है। लापता बच्चे की तालाब में मिली लाश। दिन में हुआ गायब बच्चे की दूसरे दिन मिली लाश। परिजनों ने लगाया हत्या कर शव फेंकने का आरोप। बच्चे की सोमई के पास बने तालाब में मिली लाश। एंट कोतवाली थाना क्षेत्र का बताया जा रहा मामला। परिजनों ने लगाया हत्या कर शव फेंकने का आरोप। बच्चे की सोमई के पास बने तालाब में मिली लाश। एंट कोतवाली थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है मामला। परिजनों ने लगाया हत्या कर शव फेंकने का आरोप। मेला तो तारे भीतर लला को बिन्नू को बयान गए थी। उते से यार तो लला ने तारो खोलो। बोले मम्मी हम पानी भर लिया तुम्हारे लाने। फिर बोले जाके बाद अपन रोटी बनाने खाएंगे। तो हमने कि लला नहीं जा लौटिया। फिर लौटिया फिर चलो गो। तो कौन हमने मोटरसाइकिल वाले ने भाई वो बताए जब बढ़गा वो भंडारो हो रहा तो देखो। तो कौन हमने जड दे दी। वो जड लेके खबर घर नहीं दी। बोलना भागो चलोगा। एक जनन ने देख लाओ वहीं की एट के लड़का ने। वो हमने कह भी आओ सुबह ने पछिया नहीं पावा मोटरसाइकिल वाले को। खबर बुलंदशहर से है। पीएनबी शाखा प्रबंधक के घर चोरी। अज्ञात चोरों ने बंद मकान को बनाया निशाना। 7 से 8 लाख रुपए की आभूषण लेकर फरार। रसोई से भरा हुआ गैस सिलेंडर भी चुरा ले गए। घटना के वक्त अपने दिल्ली आवास पर थे पीड़ित। सूचना पर पहुंची पुलिस। मौके पर जांच पड़ताल जारी। सिकंदराबाद क्षेत्र के राधा कृष्ण कुंज में हुई वारदात।
रसोई से भरा हुआ गैस सिलेंडर भी चुरा ले गए चोर। सूचना पर पहुंची पुलिस मौके पर जांच पड़ताल जारी। सिकंदराबाद क्षेत्र के राधाकृष्ण कुंज में हुई वारदात। बुलंदशहर से चोरी की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। खबर आगरा से है। कबाड़े के गोदाम में लगी भीषण आग, कबाड़े का सामान हुआ जलकर खाक। आग लगने के कारणों की जांच जारी। थाना एकता क्षेत्र के धांधुपुरा का पूरा मामला। आगरा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आग लगने के कारणों की जांच अभी चल रही है। थाना एकता क्षेत्र के धांधुपुरा का पूरा मामला बताया जा रहा है। आगरा से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे, कबाड़े के गोदाम में लगी भीषण आग। आग लगने के कारणों की जांच जारी। थाना एकता क्षेत्र के धांधुपुरा का पूरा मामला। आगरा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कबाड़े के गोदाम में लगी भीषण आग। दिल्ली एनसीआर वालों के लिए आज का दिन बेहद खास रहा, क्योंकि आज उन्हें जेवर में बने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सौगात मिल गई है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस एयरपोर्ट के पहले चरण का उद्घाटन कर दिया है। यह हवाई अड्डा 4 चरणों में पूरा होगा और इसे पूरा होने में लगभग 2050 तक का समय लग सकता है। ऐसे में इस नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की किस चीज़ पर कितना खर्चा हुआ है या किया जा रहा है, चलिए इस बारे में जानने की कोशिश करते हैं। पीएम मोदी ने आज जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन के दौरान कहा कि पहले सपा वालों ने नोएडा को अपनी लूट का एटीएम बना लिया था, लेकिन आज भाजपा सरकार ने वही नोएडा यूपी के विकास का सशक्त इंजन बन रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि नोएडा को पहले अंधविश्वास के कारण अपने हाल पर छोड़ दिया गया था। कुर्सी जाने के डर से पहले से के सत्ताधारी यहां आने से डरते थे। मान्यवर, आपने पिछले 11-12 वर्षों में नए भारत को प्रत्येक क्षेत्र में जो विकसित भारत की दिशा में अग्रसर करने के लिए कदम बढ़ाए हैं, आज वह हमें हर एक सेक्टर में देखने को मिल रहे हैं। ये नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसी श्रृंखला का हिस्सा है। आज आपके कर कमलों से इस नव निर्माण की इस नई इकाई का लोकार्पण होने जा रहा है और यह नवसृजन उत्तर प्रदेश को ग्लोबल एविएशन के मैप पर एक नए सिरे से प्रस्तुत करने का कार्य कर रहा है। बहन और भाइयों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसे दलों ने जिस देश को और जिस प्रदेश को देश के अंदर अपने नकारेपन के कारण डेवलपमेंट के एक बॉटल नेक के रूप में छोड़ दिया था, पिछले 2002 से लेकर के 2017 तक लगातार उत्तर प्रदेश ने उस जलालत झेली है, उस प्रकार की अराजकता का शिकार रहा है, उस प्रकार की व्यवस्था का शिकार बना है। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में पिछले 12 वर्षों के अंदर देश ने और पिछले 9 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश ने ये डबल इंजन की सरकार आने के उपरांत जो स्पीड पकड़ी है, आज वह बॉटल नेक से ब्रेक थ्रू के रूप में अपनी एक नई पहचान को सबके सामने प्रस्तुत कर रहा है।
मान्यवर, आपने इस एयरपोर्ट का आधार शिलान्यास 25 नवंबर 2021 को किया था और आज आपके कर कमलों से इस एयरपोर्ट के प्रथम फेज का उद्घाटन का कार्यक्रम भी हो रहा है। ये डबल इंजन की स्पीड यही है और यही स्पीड जो आपने हमेशा कहा है, वह स्पीड वही है कि जिसका आधारशिला रखो, जिसका शिलान्यास रखो, उसका उद्घाटन भी करो और जिसका शिलान्यास आपने रखा था आज आप ही ने उसका उद्घाटन का कार्यक्रम भी आपके कर कमलों से होने जा रहा है। आज हम विकसित यूपी विकसित भारत अभियान का एक नया अध्याय शुरू कर रहे हैं। देश का सबसे बड़ा प्रदेश आज देश के सबसे अधिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स वाले राज्यों में से एक हो गया है और आज मेरे लिए गर्व और प्रसन्नता के दो कारण हैं। एक तो ये है, इस एयरपोर्ट का शिलान्यास भी करने का सौभाग्य आप सबने मुझे दिया था और आप सबने इस एयरपोर्ट के उद्घाटन का सौभाग्य भी मुझे दिया, लेकिन मैंने उस सौभाग्य को आपके साथ बांट दिया और आपके हाथों से उद्घाटन करवा दिया। दूसरा, जिस उत्तर प्रदेश ने मुझे अपना प्रतिनिधि चुना, जिस उत्तर प्रदेश ने मुझे सांसद बनाया, उसकी पहचान के साथ, उस उत्तर प्रदेश की पहचान के साथ इस भव्य एयरपोर्ट का नाम भी जुड़ गया है। खबर कानपुर से है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव और उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने प्रदेश सरकार पर कानून व्यवस्था, रोजगार और विकास में विफलता के आरोप लगाए। प्रेस वार्ता में नेताओं ने कहा कि बेरोजगारी और भ्रष्टाचार बढ़ रहे हैं और सरकार सिर्फ दिखावटी विकास पर ध्यान दे रही है। जेवर एयरपोर्ट परियोजना और अन्य विकास कार्यों पर भी सवाल उठाए गए। नेताओं ने कहा कि समाजवादी पार्टी हमेशा जनता के हित में काम करती रहेगी। आजम खान को लेकर भी उन्होंने कहा कि वह पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और बने रहेंगे। बैठने में केवल दिक्कत तब हो जब यहाँ तो कुर्सी ना हो या डॉक्टर ने मना किया हो। देखिए, हम लोग होली मिलन और ईद मिलन का कार्यक्रम इरफान सोलंकी और नसीम सोलंकी जी ने रखा था और उस कार्यक्रम में आए हैं और यहाँ पर देखिए समाजवादी पार्टी और पीडीए, समाजवादी पार्टी तो है ही और पीडीए के लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, तो इसमें हम सब लोग आए हैं। और ये जो पीडीए बना है, पीडीए से भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है, तो इसलिए अब 2027 में पीडीए की सरकार बनेगी। ये पीडीए ने और समाजवादी पार्टी में फैसला हो गया है और जनता में भी फैसला हो चुका है। सर, प्रधानमंत्री ने आज एक एयरपोर्ट का उद्घाटन किया, उसमें कहा है कि आपने सपा ने लूट का एटीएम बना के रखा था उत्तर प्रदेश को, नहीं यूपी को। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश नहीं पूरे देश को लूट लिया है और कई तरह से लूट लिया है। और देखिए, तभी तो ये घबराए हुए हैं। अब ये पूरी जनता समझ चुकी है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग लुटेरे हैं। इन्होंने टैक्स से लेकर के, जीएसटी से लेकर के और सभी कार्यालय में
और ये कुछ ही पूंजीपतियों के ही काम करते हैं और पूरी जनता को धोखा देते हैं। देखिए, कानपुर में आया हूँ, यहाँ ईद और होली मिलन का समारोह था, उसी में भाग लेने के लिए आया था। ईद और होली मिलन देश में भाईचारा की बात करते हैं, नफरत को दूर करने की बात करते हैं। ईद के दिन भी छोटे से छोटा व्यक्ति बड़े से बड़े व्यक्ति के साथ गले मिलता है। यही हाल होली का भी है। तो होली और ईद हमें शांति का संदेश देता है, बराबरी का संदेश देता है, नफरत को दूर रखने का संदेश देता है। आज जो सरकारें हैं, चाहे यहाँ की हो चाहे वहाँ की हो, सब नफरत फैला रही हैं, हमारे भाईचारे को बिगाड़ रही हैं। हमारा जो भाईचारा है, जो हजारों वर्षों से सदियों से हम एक साथ रहे हैं, उनमें दूरी करने की बात कर रही हैं। उसी को हम लोगों के बीच में आए थे संदेश देने, इससे सावधान रहना और अपना भाईचारा न बिगाड़। वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों में। खबर लखनऊ से है। बस्ती जिले में महिला अस्पतालों में उपकरणों की खरीद में कथित बड़े घोटाले के मामले में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने संज्ञान लिया है। 8.50 करोड़ रुपए की खरीद प्रक्रिया पर उठे सवालों के बाद डिप्टी सीएम ने निष्पक्ष जांच और कार्रवाई के आदेश दिए हैं। इस कार्रवाई का उद्देश्य सुनिश्चित करना है कि किसी भी तरह की अनियमितता पर उचित कदम उठाए जाएं। खबर रायबरेली से है, जहां पेट्रोल व डीजल न मिलने की अफवाह के चलते पिछले 2 दिनों से लगी भीड़ अब 48 घंटे बाद सामान्य हो गई है और लोगों को आसानी से ईंधन मिल रहा है। वहीं जिला प्रशासन ने शहर की जनता से पैनिक न होने की अपील की है और बताया कि जिले में कुल 161 पेट्रोल पंप है, जहां पर्याप्त मात्रा में पेट्रोल व डीजल उपलब्ध है। पेट्रोल डीजल की कोई किल्लत नहीं है। पेट्रोल व डीजल की अफवाह के बीच अब देखा जा रहा है कि रायबरेली में 48 घंटे बाद जो स्थिति है वो काफी सामान्य देखने को मिली है। वहीं आपको बता दें कि 48 घंटे पहले लोग जो है देर रात तक लाइन लगा करके पेट्रोल डीजल ले रहे थे, तो वहीं देखा गया है कि रायबरेली के कुछ पेट्रोल टंकी हैं जहां पे पेट्रोल अभी भी खत्म हुए हैं, लेकिन इस जो पेट्रोल टंकियों की स्थिति है वो काफी सामान्य देखने को मिला है। इस समय हम रायबरेली जिले के जो है देदौर चौराहे के पास मौजूद है, जहाँ देख सकते हैं पेट्रोल टंकी, जहाँ की स्थिति अब देखा जाए तो काफी सामान्य है और यहाँ पे जो पेट्रोल है वो पर्याप्त मात्रा में भी उपलब्ध है। उसके बावजूद जो यहाँ की स्थिति है वो काफी सामान्य देखने को मिल रही है। 48 घंटे की बात की ये स्थिति है। वहीं 48 घंटे पहले देखा गया है कि लोग गैलन में जो है पेट्रोल ले जा रहे थे, डीजल ले जा रहे थे, जिसमें बताया जा रहा है कि दूध और पानी लिया जाता है, उस टैंकर में भी लोग यहाँ से डीजल और पेट्रोल लोग ले जा रहे थे। फिलहाल ये पेट्रोल टंकी यहाँ की स्थिति अब देखे काफी सामान्य देखने को मिली। इन्हीं से हम जानेंगे। भैया क्या नाम है आपका? संतोष पटेल। पेट्रोल मिला आप लोगों को? बिल्कुल भैया, मिल रहा। क्या बताया गया यहाँ पे पेट्रोल? बिल्कुल है। हाँ, लोग जो पैनिक हो रहे हैं ना, वो बेकार है, भर के रख रहे हैं, उससे कोई फायदा नहीं है। ये है कि जितनी जरूरत है उतना लेते हैं, भरने की कोई जरूरत नहीं। तो बिल्कुल देखिए, ये पेट्रोल यहाँ पे जो लोग हैं वो भी देखते हैं। भैया क्या नाम है आपका? अंकित सिंह। अपने पास पेट्रोल व डीजल की मात्रा क्या है? मात्रा अधिक है, पूरी पर्याप्त है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, चाहे जितना ले जाए कोई दिक्कत नहीं। अब लोग आ रहे हैं आराम से लेने? कोई आ ही नहीं रहा, जो कल भरा गए हैं अब कोई तेल लेने आ ही नहीं रहा। अच्छा, हम लोग से इंतजार कर रहे हैं कि कस्टमर आए। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, तो चाहे पर्याप्त मात्रा में मांग। अच्छा, बिल्कुल देखिए, ये पेट्रोल टंकी के हालात है, जहाँ पे अब देखा जाए तो लोग जिस प्रकार देखा गया, जो अफवाह उड़ी उसके बाद लोग पैनिक हुए और जो है डीजल और पेट्रोल को पानी वाले गैलन में और ड्रम में, जो दूध लेने वाला ड्रम होता है उसमें लगातार भर के ले गए। उसके बाद आज की जो स्थिति है वो काफी सामान्य देखने को मिला। ये पेट्रोल टंकी यहाँ पे अब सन्नाटा देखने को मिला है। वहीं 48 घंटे पहले देखा गया कि देर रात तक लोग यहाँ पे पहुंचे और पेट्रोल ले रहे थे, तमाम जो है अफवाहें थी, लोग पैनिक हुए। उसके बावजूद जो है आज की जो स्थिति है वो काफी सामान्य है। तो रायबरेली में देखा जाए तो पेट्रोल और डीजल को लेकर के किसी भी प्रकार की जो समस्या है वो अब नहीं देखने को मिल रही है। केशवानंद शुक्ला, के न्यूज, रायबरेली। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच पेट्रोल डीजल की कमी को लेकर अब आम जनमानस में सुकून का असर तो दिखाई देना शुरू हो गया है। हालांकि लोग अभी भी सतर्क हैं और कमी की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। सुबह से ही पेट्रोल पंपों पर लोग गाड़ियों के साथ साथ डिब्बों में भी ईंधन भरवाते नजर आ रहे हैं। कई जगहों पर भीड़ के चलते नोक झोंक और तनावपूर्ण हालात भी सामने आए।
हालांकि प्रशासन और पेट्रोल पंप संचालकों ने साफ किया है कि जिले में ईंधन की कोई कमी नहीं है और यह सिर्फ अफवाहों का असर है। इसके बावजूद लोगों में डर के माहौल के बीच राहत की सांस ले रहे हैं। प्रशासन ने अपील की है कि लोग घबराएं नहीं और केवल जरूरत के अनुसार ही पेट्रोल डीजल खरीदें। संयम और जागरूकता ही इस स्थिति से निपटने का सबसे बड़ा उपाय है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच पेट्रोल डीजल की कमी को लेकर आम जनमानस में सुकून का असर तो दिखाई देना शुरू हो गया है। हालांकि लोग अभी भी सतर्क और कमी की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। सुबह से ही पेट्रोल पंपों पर लोग गाड़ियों के साथ साथ डिब्बों में भी किसान डीजल भरवाते हुए नजर आ रहे हैं। कई जगहों पर भीड़ के चलते नोकझोंक और तनावपूर्ण के हालात भी सामने आए हैं। एक पेट्रोल पंप पे उपस्थित हूँ, यहाँ पे लोग आसानी से आ रहे हैं और पेट्रोल डीजल भरवा रहे हैं। फिलहाल मैं उनसे जानना चाहूंगा कि कहीं किसी प्रकार की उनको दिक्कत तो नहीं आ रही है। कभी आप पेट्रोल लेने आए थे? नहीं, हाँ लेने आए, पेट्रोल लेने आए। मुझे यहाँ कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं। कितने रुपए का पेट्रोल भराया आपने? 120 रुपए का। कहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं आई। यहीं पे हमारे साथ और भी जो है मौजूद हैं यहाँ के जो पेट्रोल पंप संचालक हैं। मैं उनसे भी बात करने का प्रयास करूंगा और जानूंगा कि जो स्थिति तनावपूर्ण थी, जो पेट्रोल नहीं मिल पा रहे थे, लोगों में क्राइसिस बढ़ रहा था, ऐसे में ये पेट्रोल पंप संचालक है, मैं इनसे भी बात करूंगा कि किस तरह लोगों को मैनेज कर रहे हैं और जो अवेलेबिलिटी है, उपलब्धता है पेट्रोल डीजल की, वो किस मात्रा में उपलब्ध है और कहीं आने वाले समय में कोई क्राइसिस या किसी प्रकार की दिक्कत क्या है, ये सारी बात बताएंगे। यह उपलब्धता किस प्रकार की है? हमारे पास जो है 4-4, 5-5 हजार लीटर इस समय मौजूद है डीजल और पेट्रोल। उसके बाद मेरी गाड़ी आ रही है, 1 घंटे 1.5 घंटे के अंदर गाड़ी हमारी पहुंच जाएगी और उसके बाद फिर हम ना भेजेंगे। अगर डिमांड हो गई इंडियन ऑयल की अधिकारियों की तो वो सप्लाई। जैसा पेट्रोल डीलर थे, इन्होंने बताया कि लोग आ रहे हैं और आसानी से उनको तेल उपलब्ध हो जा रहा है। फिलहाल इनके द्वारा महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं किसान के संबंध में, जैसे कि जो किसान आ रहे हैं उनको 2500 रुपए का 2500 रुपए डीजल जो है डिब्बों में भी उनको दिया जा रहा है। लेकिन अभी तक जिला अधिकारी जो कि एक जिम्मेदार अधिकारी है, उनका अभी तक जो है इस प्रकार से कोई बयान ना आना निश्चित रूप से जो है वो अगर लोगों में बयान पहुंच सकारात्मक कदम होता। राघवेंद्र पांडे, के न्यूज, अमेठी। खबर शाहजहांपुर से बता दें, अमेरिका ईरान युद्ध के बीच भारत में पेट्रोल की कमी की अफवाहें तेज हो गई। कमी नहीं है। शाहजहांपुर के पेट्रोल डीजल पंप पर सामान्य क्रम में लोग ईंधन भरवाते दिखे और किसी तरह की परेशानी नहीं दिखी। वहीं जिला प्रशासन ने बताया कि ईंधन सामान्य रूप से सभी के लिए पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और अफवाहों में आकर पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आपके पेट्रोल पे लगातार लोग पेट्रोल खरीद रहे हैं, क्या किसी तरीके से कोई कमी भी आ रही है? नहीं, कोई कमी नहीं है तेल की, बराबर तेल मिल रहा है और तेल डिपो से ही बराबर आ रहा है। एक अफवाह चल रही है कि शॉर्टेज हो रही है, लंबी कतारें। हाँ, लेकिन यहाँ कोई असर नहीं है हमारे पंप। अपने शाहजहांपुर में? हाँ, शाहजहांपुर में कोई असर नहीं है, सारे पंप पर तेल मिल रहा है, पर्याप्त तेल है। अभी तक क्या लगा है जब से अमेरिका और ईरान का युद्ध हुआ है, कभी भी लग रहा था, अखबारों से तो लगता है, लेकिन यहाँ शाहजहांपुर में तो कोई शॉर्टेज नजर नहीं आ रही। मिडिल ईस्ट में तनाव के चलते भारत में एक अफवाह फैली है कि पेट्रोल और डीजल नहीं मिल रहा है। इसी की रियलिटी चेक करने हम शाहजहांपुर के भारत पेट्रोलियम पर पहुंचे हैं और देखेंगे, ग्राहकों से बात करेंगे कि उन्हें पेट्रोल मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, कैसी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। हमारे सामने आप देखेंगे लोग पेट्रोल भरवाते हुए नजर आ रहे हैं और उनसे ही बातचीत करेंगे और जानेंगे कि पेट्रोल की कोई समस्या आ रही है या नहीं आ रही है, किस तरीके से वो पेट्रोल अभी तक ले रहे हैं जब से मिडिल ईस्ट में तनाव है अमेरिका और ईरान के बीच। आप बताइए, आप पेट्रोल लेते हैं शाहजहांपुर में, क्या कोई दिक्कत का सामना करना पड़ता है आपको? अभी तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, किसी तरीके की कोई समस्या तो नहीं आ रही है? नहीं, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पीछे से अफवाह उड़ रही है कि पेट्रोल नहीं मिल रहा है, डीजल नहीं मिल रहा है, लोग लाइन लगा रहे हैं। कहीं देखा जा रहा है प्रदेश में लोग भगोने लेकर जा रहे हैं, कहीं कहीं ड्रम लेकर देश में लोग लाइन लगा रहे हैं ट्रॉलियों से। तो शाहजहांपुर में क्या ऐसी कोई स्थिति? मुझे तो अभी तक फील नहीं हुआ, बाकी जो हो रहा है हो सकता है अफवाहों के चक्कर में भरवा रहे हैं। तो शाहजहांपुर में ऐसा भी आपको देखने को नहीं मिला? नहीं, ऐसा नहीं।
आप पेट्रोल सेल कर रहे हैं, आपको लगा है कभी भी कि यहाँ पर शॉर्टेज हुई है आपके पेट्रोल पंप पे, पब्लिक आई है और लंबी कतारें लगी हों? हमें कभी नहीं लगा, कभी भी नहीं लगा, कभी भी पेट्रोल की शॉर्टेज नहीं हुई अपने पेट्रोल पंप? अपने पंप नहीं हुई। देखिए हमारे पीछे एक लोग और भी आए हुए हैं शाहजहाँपुर में। आप कहाँ के रहने वाले हैं? शाहजहाँपुर में बंगले लीजिए, सिंजई मोहल्ले के। क्या नाम है आपका? मुशीर नल वाले। मुशीर जी ये बताइए कि शाहजहाँपुर में पेट्रोल और डीजल की कोई कमी है क्या? नहीं कोई कमी नहीं। कौन किसी पंप पे आपको ऐसा लगा है अभी तक? अभी तक नहीं लगा है। नहीं सही है, मिल रहा है। तो देखिए हमारे साथ ये मुशीर जी थे जिनका कहना है कि कोई कमी नहीं है, और पीछे और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। देखिए लगातार पेट्रोल पे लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या कमी है और किस तरीके से पेट्रोल लोगों को मिल पा रहा है। तो आपने अभी कितने का पेट्रोल डलवाया है? 50 रुपये। 50 रुपये का पेट्रोल डलवाया। आपको क्या लग रहा है कि पेट्रोल की कोई कमी हो रही है शाहजहाँपुर में? मिल रहा है लगातार। जब से युद्ध चला है तब से अभी तक एक बार भी लगा है कि पेट्रोल नहीं मिल पा रहा है? नहीं मिल रहा है, बराबर मिल रहा है। आप भी पेट्रोल डलाने आए हैं? पेट्रोल की कमी भैया हाईवे तरफ हो रही है, हाईवे साइड में पेट्रोल की कमी हो रही है। हाईवे पे हो रही है? हाईवे, क्योंकि कल मैं लखीमपुर जब जा रहा था, सीएनजी जब डलवाने और पेट्रोल डलवाने के लिए रुका था, तो वो लोग लिमिटेड पेट्रोल और सीएनजी डाल रहे थे। क्या कह रहे थे वो लोग? वो लोग कह रहे थे कि लिमिटेड ही पड़ेगा, और लखीमपुर में गोला में तो आज सुबह पेट्रोल पड़ा ही नहीं था, वहाँ ख़त्म ही हो गया था, और लखीमपुर में 200 के ऊपर डाल ही नहीं रहे थे वो लोग। 200 ऊपर ही डाल। शाहजहाँपुर में कहीं ऐसा देखने को मिला? नहीं, अपने यहाँ तो सब पूरी क्वांटिटी है, लेकिन अब हाईवे साइड में शाहजहाँपुर के निकलोगे तो वहाँ पे थोड़ी शॉर्टेज दिख रही है। थोड़ी शॉर्टेज दिखाई दे रही है, मिल रहा है लेकिन? हाँ मिल रहा है। तो ये हमारे साथ पब्लिक है जिसका कहना है कोई समस्या नहीं आई है, और पेट्रोल पंप पे जो कर्मचारी हैं उनका भी कहना है कि आप जितना भी चाहें उतना पेट्रोल और डीजल ले सकते हैं। कैमरा पर्सन राधेश्याम के साथ रोहित पांडे, शाहजहाँपुर। फिलहाल खबर उत्तर प्रदेश में इतना ही। बने रहिए। नमस्कार। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे